अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स 9th क्लास के सिलेबस में से होगा और टॉपिक का नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टॉपिक का नाम होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और फर्दर फिजिक्स में कंसेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए सो कंसेप्चुअली एंड विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास। हम यहाँ पे भी फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि है Vf = Vi + At। ठीक है, तीनों इक्वेशंस की आपको ओवरव्यू में बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन आपके पास है Vat + ½ At²। थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2As = Vf² - Vi²। ठीक है, ये बेसिकली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है आपके पास। तो इन मोशन में अगर आप देखें जहाँ पे एक्सीलरेशन a है, ठीक है, आगे आप अगर मोमेंटम वगैरह रिजॉल्व करते हैं तो वहाँ एक्सीलरेशन की जगह आप g यूज करते हैं। g क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, यानी कि लेट्स से आपके पास अगर तीसरी इक्वेशन है तो 2Gs = Vf² - Vi²। ये आप यूज करेंगे। ये हम यूज तब करेंगे जब भी कोई भी बॉडी आपकी अर्थ, लेट्स से ये आपकी अर्थ है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर अर्थ की तरफ मूव करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से बाहर फेंकते हैं, ठीक है, यानी कि लेट्स से एक बॉल थी, मैंने इसको जमीन से ऊपर आसमान की तरफ फेंका तो मैंने इसको अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फेंका। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मैं छत पे खड़ा हूं, मैंने किसी चीज को जिस तरह पहले इसको मैंने जमीन पे फेंक दिया तो मैंने डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को फेंका तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्ट करेगी। लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? जब भी आप वैल्यू किसी भी चीज को अगेंस्ट फेंकेंगे अर्थ की ग्रेविटी के, ठीक है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी के की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके अगेंस्ट फेंकते हैं जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। और जब भी अर्थ की तरफ कोई चीज मूव कर रही होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। 9.8 इसकी वैल्यू होती है। सही है, सो बेसिकली रिकॉल करें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताई, और इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम कब यूज करते हैं। सही है, सो ये मैं रेज कर रहा हूं, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखें। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, काफी बच्चे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो जब पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं या किन बॉडीज पे ये किस मोशन, किस टाइप की मोशन पे ये एप्लीकेबल है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता। सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन, जब भी कोई मोशन, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हम उस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती हुई बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि we study equations of motions, equation of motion for uniformly, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं for the body, for those bodies which are moving with यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है तो हम उसकी मोशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, अब ये इक्वेशन मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। जैसे आपके पास एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। आपने इससे पहला जो टॉपिक पढ़ा उसमें भी आपने इसको थोरोली डिस्कस किया है। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई पे स्पीड है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ को हमेशा डील करती है, और इसमें जो चीज होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी बॉडी की, लेट्स से पॉइंट ए से बी की तरफ, और ये पॉइंट जो है वो स्लोप कहलाती है। ठीक है, तो सेकंड चीज ये आ गई कि ये डील तब करेंगे, ये इसकी आप कह लें कि लिमिटेशन बोल रहे हैं, या इसकी जो है एप्लीकेबल कब होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, जब वो स्पीड टाइम ग्राफ के साथ स्लो, यानी कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, अगेन वही बात आ जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे। ठीक है, तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो स्लोप के जरिए से हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं।
भी बॉडी जाहिर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी वो एक स्लोप बनाएगी, तो जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, उन सब का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हम स्ट्रेट लाइन में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नोट करनी है वो ये है कि बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी vi, फाइनल वेलोसिटी होगी vf, उसका कोई एक्सेलरेशन होगा, उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उस डिस्टेंस को उसने किसी स्पेसिफिक टाइम में जो है वो कवर किया होगा, सही है। और बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, बॉडी शुड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने का, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी करेंगे, उसमें बॉडी की कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा इन अ टाइम टी, ठीक है। बॉडी स्लोप में हमेशा मूव करेगी यानी यूनिफॉर्म में मूव करेगी, और उसकी जो हम फोर्सेस, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन वगैरह का हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन में लेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो थ्योरेटिकली मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मतलब राइट नहीं करूंगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा। जिसको डायग्राम समझ आ जाए उसके लिए काफी इजी हो जाता है, सही है। सो लेट्स से आपके पास दो एक्सिस है, एक आपके पास है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने ले ली स्पीड यानी वेलोसिटी v, और एक्स एक्सिस पे ले लिया आपने टाइम, सही है। बेसिकली अगर आप कोई भी ग्राफ या कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो वहां पे ओरिजिन से कोई भी चीज जनरेट होती है, यानी कि पॉइंट ओ से उसने स्टार्ट किया मूव करना। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो वो पहले से ही मेंशन है वहां पे, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट थ्रू सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी पहले ही मूव कर रही है और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, और दूसरे पॉइंट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी vf है, ठीक है। अगर लाइन बाय लाइन में बोलूं, अ बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf इन अ टाइम t, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली अगर आप देखें तो वेलोसिटी पहले ही आपके पास मेंशन है, यहां से भी ये स्टार्ट होगी। तो लेट्स से ये पॉइंट a था जहां से एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट b तक, ठीक है। यहां पर उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन वो वेलोसिटी जब यहां पे पहुंचेगी तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, चलिए। अब ये स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप मींस अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन a चेंज नहीं हो रहा, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब कम ज्यादा नहीं हो रहा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। अब समझने के लिए हम यहाँ पे इसकी फर्दर जो है डायग्राम को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। सो मोशन को कंसीडर करते हुए हम डॉटेड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, लेट्स से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो एक बॉडी ने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। अब y एक्सिस पे ये पॉइंट यहां तक आएगा, सही हो गया, क्लियर है सबको। अब इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं, यानी कि लेट्स से एक बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया, ठीक है। इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया, जितना टाइम उसको लगा उस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया, सही है। सो ये बेसिकली आपके पास एक ओवरव्यू, एक डायग्राम आ गया। अब यहाँ पे जो ये सारी मोशन है y एक्सिस के ऊपर, ये है वेलोसिटी vf, शायद इनिशियल से स्टार्ट हुई है vf तक जाएगी। ये सारी जो मोशन है ये vf कहलाती है आपकी, ठीक है। और जो पॉइंट c से d तक की है ये vi कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मोशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ से आपने फाइंड करनी है स्लोप, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी वुड बी इक्वल टू ए एक्सेलरेशन जो भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y कंपोनेंट्स की मोशन के कंपोनेंट्स टर्मिनोलॉजीज ओवर x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। अब डेल्टा y के ऊपर क्या चीज है आपके पास? bc, ठीक है। और x एक्सिस पे क्या है? टाइम और d, सही हो गया। अब यहां से आप एक चीज देखें कि हमने जो मोशन कंसीडर
बी से डी तक की ओवरऑल वेलोसिटी यानी वाई एक्सिस के ऊपर ये सारी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की जा रही है हमारी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बी डी क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह ये है बच्चे कि बी आई जो उसकी मोशन स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक की हो रही है, तो इसलिए हमने बी सी कंसीडर किया। अब फर्दर अगर हम इसको लिख सकें इस तरह, बी सी किसके इक्वल होगा? अगर आप देखें, अगर आपको इस सारी लाइन में से बी सी चाहिए तो आप बी और डी में से सी डी को माइनस करेंगे, यानी वैसे आपके पास ये लाइन थी, इतना हिस्सा आपको चाहिए, तो अब इस सारे में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये हिस्सा निकल आएगा। तो इसी तरह से आप बी डी इस सारे में से, ठीक है, सी डी को माइनस करेंगे तो आपके पास बी सी निकल आएगा। अब यहाँ पे ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ और डी, ठीक है, टाइम को पूरे, यानी कि जो उसको टाइम लगा ओ पॉइंट से डी पॉइंट तक का जो उसको टाइम लगा है उसको ओ डी कंसीडर करेंगे। ये आपके पास ओ डी आ गया, सही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी डी, बी और डी किस चीज को डिनोट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और सी डी, सी और डी इनिशियल वेलोसिटी को, और ओ डी किसको कंसीडर कर रहा है? ओ से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा टाइम, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो साथ साथ चलता जा रहा है। अब फर्दर अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए रिजॉल्व करते हैं तो टी में मल्टीप्लाई हो गया एटी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। इसी तरह वी एफ निकालना, वी आई और जाके प्लस हो जाएगा तो वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। रिकॉल अगर हम दोबारा करें तो एक पॉइंट से ए से बी पॉइंट तक विद सम इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ने मूव किया विद सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉइंट बी पे उसकी वैल्यू आ गई वी एफ। इस सारे वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट हमने लिया वो स्पीड लिया वो वी एफ होगी, ठीक है। सी से डी तक का जो पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है तो इतना जो हिस्सा है इसका ये इनिशियल वेलोसिटी का होगा, सही है, और टाइम भी एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हमने सबसे पहले उसको उसकी स्लोप में, यानी कि स्लोप के जरिए मैंने आपको बताया कि हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं, तो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। मोशन को कंसीडर करते हुए हमने ये स्लोप की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मोशन b और c की है तो bc आ गया, और a और c जो है सॉरी o और d जो है आपका टाइम है x एक्सिस के ऊपर ये वाला, तो ये यहाँ पर आ गया। अब आपको चाहिए वैल्यू bc, bc आपके पास तब निकलेगा जब इस सारे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा bd माइनस cd, यानी कि इस bd में से cd को माइनस किया तो bc आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें P और C किसको डिनोट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है, और C और D किसको डिनोट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को, और O और D किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। फर्दर रिजॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। काफी सिंपल टॉपिक था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सही है। सो नेक्स्ट लेक्चर में